सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस याहिया खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि बताएं इस वक्त आपके केस की क्या सूरत हाल है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कल हाई कोर्ट ने मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। हम चाहते हैं पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी की शिक 526 की ज़ैली शिक 8 के तहत जब तक मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला ना हो जाए इस वक्त तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं कर सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बस फिर ठीक है, हम इस मामले को कानून से बालातर होकर देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी तस्लीम किया कि मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट कोई हतमी फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास कल तलब। बाखबर ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से भेजी गई समरी मंजूर कर ली, जिसमें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया था। महकमा शुमारियात ने मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल करके उसके नताइज भी मरतब कर लिए, जो अब CCI को भेजे गए हैं ताकि साइनी फॉर्म पर उन्हें मंजूरी मिल सके। अगर मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कम अज़ कम 3 से 4 माह की ताख़ीर हो सकती है। कबल अज़ीर पहले इस बात पर बहस व मुबाहसा हुआ था कि CCI का इजलास 2 अगस्त को बुलाया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। कौमी असम्बली में आज फिर मज़ीद 8 बिल पास। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन बिल 2023 भी मंजूर। 2 घंटे 10 मिनट की तख़ीर से शुरू होने वाले कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी की वजह से वक्फा सवालात को मौखर कर दिया गया। ऐवान ने नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। वज़ीर ममलिकत हिना रूबानी खर ने नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल 2023 पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने वज़ारत दाखिला के बिल पेश करने की मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे असला लाइसेंस नहीं बन रहे, अगर ये बिल पेश करेंगे तो मैं कोरम की निशानदही करूँगा, जिस पर स्पीकर ने बिल मौखर कर दिया। सहाफ़ियों और मीडिया पेशावरों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2023 से प्रेस अखबारात, न्यूज़ एजेंसीज और कतब रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल, गन एंड कंट्री क्लब बन बिल 2023, पाकिस्तान एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बिल 2023 भी पेश किए गए, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तजारती मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तजारती मुआहदा तय। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन की मुआहदों पर दोनों ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने दस्तखत किए। मुआहदों के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने गवादर को बिजली की फ़राहमी पर ईरानी किरदार की तारीफ़ की और कहा कि मुआहदे से पाक ईरान तजारत $5 अरब तक बढ़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अहियान ने कहा कि ईरान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी मनसूबा होना चाहिए। गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। उन्होंने तजारती हजम मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, जबकि बाजोर धमाके पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत भी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफाद के तमाम शुबाजात में तावन और इश्तराक बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया।